नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दशहरा के पावन त्योहार के बारे में बात करेंगे, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। इसकी गहरी पौराणिक जड़ों से लेकर इसके जीवंत अनुष्ठानों तक हम दशहरा के महत्व का पता लगाएंगे और इस दिन की ज्योतिषीय ऊर्जा का उपयोग सफलता, स्वास्थ्य और खुशी के लिए कैसे कर सकते हैं। इस पवित्र दिन पर अपने जीवन की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए शक्तिशाली उपायों के लिए बने रहें। दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये नवरात्रि के 9 दिवसीय त्योहार के बाद अश्विन महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। दशहरा शब्द संस्कृत के शब्दों दशा यानी के 10 और हरा यानी के हार से आया है, जो 10 सिर वाले राक्षस रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है। भगवान राम और रावण की कहानी। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था, ताकि राम और उनके भाई लक्ष्मण द्वारा उनकी बहन शूर्पणखा की नाक काटे जाने का बदला लिया जा सके। राम ने अपने भक्त हनुमान और वानरों की सेना की मदद से रावण के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हर बार जब भगवान राम रावण का सिर काटते थे तो उसकी जगह पर एक नया सिर फिर से प्रकट हो जाता था। इसलिए भगवान राम को रावण को मारने में 10 दिन लगे, जिसका समापन दशहरा के दिन हुआ, जब भगवान राम ने रावण को हराया और सीता को बचाया। यह जीत बुराई यानी रावण पर अच्छाई यानी राम की जीत का प्रतीक है। देवी दुर्गा और महिषासुर की कहानी। कुछ परंपराओं में दशहरा को देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर जीत के रूप में मनाया जाता है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को आतंकित कर रखा था। महिषासुर को वरदान मिला था कि कोई भी मनुष्य उसे हरा नहीं सकता, जिसके कारण वह लगभग अजेय हो गया था। 9 दिन और रात तक चले भयंकर युद्ध के बाद देवी दुर्गा ने 10वें दिन महिषासुर का वध किया, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन बहाल हुआ। दशहरा से पहले के 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और 10वां दिन विजयादशमी होता है, जो देवी की जीत का प्रतीक है। रावण दहन। उत्तर भारत के कई हिस्सों में रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और उसके बेटे मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं। इन पुतलों में आतिशबाजी भरी जाती है और शाम को इन्हें जला दिया जाता है। पुतलों का दहन बुराई के विनाश और समुदाय के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया का प्रतीक है। यह एक प्रमुख प्रदर्शन है जहां हजारों लोग रावण की अंतिम हार देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। रामलीला। रामलीला रामायण के नाटकीय पुनरावर्तन को संदर्भित करता है, जिसे अक्सर नाटकों की एक श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो नवरात्रि के पूरे त्योहार में चलता है और दशहरा पर समाप्त होता है। यह रंगमंच, संगीत और नृत्य का मिश्रण है, जो समुदायों को जोड़ता है और सद्गुण और धार्मिकता के मूल्यों पर चिंतन को प्रोत्साहित करता है। दुर्गा विसर्जन। पूर्वी भारत में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, दुर्गा प्रतिमा का नदियों या समुद्र में विसर्जन उनके कैलाश पर्वत पर अपने पति भगवान शिव के साथ पुनर्मिलन का प्रतीक है। विसर्जन एक भव्य जुलूस होता है, जिसमें भक्त देवी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं और अगले वर्ष उनके लौटने की प्रार्थना करते हैं। शमी पूजा। भारत के कुछ क्षेत्रों, खासकर महाराष्ट्र में शमी वृक्ष की पूजा करना एक प्रमुख अनुष्ठान है। यह वृक्ष महाभारत के पांडवों से जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने वनवास के बाद शमी वृक्ष में छिपे अपने हथियार वापस प्राप्त किए थे। शमी वृक्ष का महत्व भगवान राम द्वारा रावण के विरुद्ध युद्ध से पहले की गई पूजा में भी है। माना जाता है कि दशहरे पर इसकी पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और बाधाएं दूर होती हैं। शस्त्र पूजा। शस्त्र पूजा, जिसे आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है, हथियारों या औजारों की पूजा करने की रस्म है, जिसे पारंपरिक रूप से दशहरा पर किया जाता है। यह प्राचीन प्रथा उन औजारों और उपकरणों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, जो व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करते हैं, चाहे वह युद्ध, व्यवसाय या दैनिक जीवन में हो। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दशहरा या विजयादशमी वर्ष के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है।
इसे मुहूर्त दिन के रूप में जाना जाता है, जो किसी भी नकारात्मक ग्रह प्रभाव से मुक्त होता है। इस दिन नए उद्यम शुरू कर सकते हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, शिक्षा हो या कोई महत्वपूर्ण परियोजना। इस दिन कुछ नया शुरू करना सफलता सुनिश्चित करने वाला माना जाता है। इस दिन लोग नई संपत्ति, वाहन या सोना खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह समृद्धि और लंबे समय तक चलने वाला भाग्य लाता है। यह दिन यात्रा और साझेदारी बनाने के लिए भी अच्छा माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा का संरेखण। दशहरा अक्सर सूर्य और चंद्रमा के बीच एक आदर्श ग्रह संरेखण के दौरान पड़ता है, जिसे ज्योतिष में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला माना जाता है। सूर्य को शक्ति, ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है, जबकि चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रहों की ताकत। दशहरा पर बृहस्पति और मंगल जैसे ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से मजबूत होती है, जो इसे सफलता और प्रगति के लिए दिव्य आशीर्वाद का आह्वान करने का एक आदर्श समय बनाती है। ज्योतिष में दशहरा को अत्यंत शुभ दिन माना जाता है और इस दिन विशिष्ट उपाय करने से बाधाएं दूर होती हैं, सफलता मिलती है और समग्र कल्याण सुनिश्चित होता है। करियर में सफलता और बाधाओं को दूर करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री राम जय जय राम का जाप करें। माना जाता है कि ये मंत्र दैवीय हस्तक्षेप का आह्वान करते हैं, जिससे पेशेवर विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। पीला नीलम पहनने से सौभाग्य प्राप्त होता है, खासकर व्यवसाय और वित्तीय उपक्रमों में। बेहतर करियर संभावनाओं के लिए अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक विशेष नवग्रह हवन करें। दशहरा पर हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान हनुमान की पूजा करने से बीमारियों से सुरक्षा मिलती है और शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। समग्र स्वास्थ्य और शक्ति के लिए हनुमान को ताज़े फल और लाल फूल चढ़ाएं। पूजा के दौरान घी का दीपक जलाना और शाम को कपूर जलाना घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है, जिसका स्वास्थ्य पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शमी वृक्ष को पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा करने से व्यापार में वृद्धि होती है। व्यापार में सफलता के लिए पेड़ से एक पत्ता लें और इसे अपने बटुए में रखें और ओम शमी शमयते पापम शमी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियादर्शिनी इस मंत्र का जाप करें। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। दशहरा के दौरान एक विशेष लक्ष्मी पूजा करने और ओम श्रीम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मीये नमः का जाप करने से वित्तीय समृद्धि आ सकती है। ज़रूरतमंदों को भोजन और कपड़े जैसे दान देने से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो बदले में व्यापार और वित्तीय कल्याण को बढ़ावा देता है। धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा करें। उन्हें कमल के फूल, चावल और मिठाई अर्पित करें। कुबेर मंत्र। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य धिप्तये धन धान्य समृद्धिम में देहिदापय स्वाहा का जाप करें। देवी दुर्गा की पूजा करने से रिश्तों में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है। दशहरा के दौरान देवी की शक्तिशाली ऊर्जा भावनाओं को संतुलित करने और जोड़ों के बीच गलतफहमियों को दूर करने के लिए कही जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा पूजा के दौरान कुमकुम और हल्दी चढ़ाने से प्रेम संबंधों में शांति और समझ लाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि ये स्त्री शक्ति और अनुग्रह के प्रतीक हैं। विवाहित जोड़ों के बीच प्रेम के बंधन को बढ़ाने के लिए ओम नमः शिवाय या ओम पार्वती पतये नमः का जाप करने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि दशहरे पर कन्या पूजा करने से जीवन में आने वाली बड़ी बाधाएं दूर होती हैं, चाहे वह करियर, स्वास्थ्य या रिश्तों से जुड़ी हो। दशहरे पर उपवास रखने और गरीबों को अनाज, फल या मिठाई दान करने से दैवीय आशीर्वाद मिलता है और नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आज के वीडियो को समाप्त करते हुए मुझे आशा है कि आपको दशहरा के महत्व और शक्तिशाली अनुष्ठानों और ज्योतिषीय उपायों के बारे में मूल्यवान जानकारी मिली होगी, जो आपको सफलता, समृद्धि और शांति प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि सही कार्यों और विश्वास के साथ हम सभी अपने जीवन में चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
इन उपायों को लागू करना न भूलें और नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारी अगली आध्यात्मिक और ज्योतिषीय गाइड को मिस न करें। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए और हमारी अन्य सेवाओं जैसे कुंडली से भविष्य जानने, कुंडली से दोष हटाने, रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग, टैरो रीडिंग और वास्तु कंसल्टेशन का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें।